हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुशील मिश्रा बिजनेस क्लास। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या है और सेंट्रल बैंक के फंक्शंस। बिल्कुल हाँ जी। सेंट्रल बैंक क्या है? सेंट्रल बैंक एक एन अपेक्स जो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, जो बैंकिंग सिस्टम्स में सारे काम करता है या बैंकिंग सिस्टम के सारे काम करता है एक देश के लिए। वो आपका आरबीआई, इट मीन सेंट्रल बैंक है। मॉनेटरी में आपका नोट ऑफ इश्यू भी करता है और नोट को चलाने का काम भी ये करता है, मनी सप्लाई करने का काम भी यही करता है। इसे हम कहते हैं क्या? सेंट्रल बैंक। अब इसके फंक्शन चलते हैं। बिल्कुल हाँ जी, बहुत आसान फंक्शंस है। फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के फंक्शन, कुछ फंक्शंस हैं मेनली, फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है, इश्यू ऑफ नोट्स। बिल्कुल हाँ, सेंट्रल बैंक का जो प्राइमरी फंक्शन है, सबसे पहला फंक्शन है वो हमारे देश भारत में वो है इश्यू ऑफ नोट। नोट को पब्लिश करना और नोट को छापना भारत सरकार के अधीनता में आता है। मतलब आप सेंट्रल बैंक के अधीनता में आता है, याद रखिए। जो इंडिया गवर्नमेंट है, बिल्कुल हाँ जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो कॉइन को पब्लिश करती है, याद रखिएगा। और जितने भी नोट्स हैं वो सेंट्रल बैंक छापता है, 1 रुपए के नोट को। दूसरा जो फंक्शन आता है, ये आता है बैंकर्स बैंक होता है या सुपरवाइजरी बैंक होता है। जितने भी कॉमर्शियल बैंक होते हैं इन सबको फाइनेंशियल एडवाइस और फाइनेंशियल रेगुलेट करने के लिए बैठा होता है, सुपरवाइज करता है, देख रेख करता है कि कोई ऐसा तो नहीं है जो अपने कस्टमर से धोखाधड़ी कर रहा हो, बिल्कुल हाँ जी, डिसऑनेस्टी कर रहा हो। उसमें कंट्रोल करता है और देखता है, सुपरवाइज करता है टाइम टू टाइम। अगर कोई गाइडलाइंस देनी है तो वो गाइडलाइंस भी देता है, इन्हें डायरेक्शन भी देता है और सलाह भी देता है। ये काम आपका किसका है? ये काम भैया बैंकर्स बैंक में आता है, सेंट्रल बैंक का। इसके बाद में तीसरा जो काम है वो है, तीसरा जो फंक्शन है जिसका नाम है भैया क्या? गवर्नमेंट ऑफ बैंक। बिल्कुल हाँ जी, गवर्नमेंट्स बैंक, बैंक ऑफ द गवर्नमेंट। जाहिर सी बात है, ये सरकार का बैंक होता है। क्या कहते हैं? सरकार का बैंक। सरकार का बैंक का मतलब ये सरकार को फाइनेंशियल एडवाइजरी देता है, फाइनेंशियल सलाह देता है कि किस किस सेक्टर्स में उसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस किस सेक्टर से उसे पैसे की जरूरत है, तो ये बताता है। इसलिए इसे हम गवर्नमेंट का बैंक भी बोलते हैं। ये सरकार को एक एडवाइजरी भी देता है, ये इसका काम था। फोर्थ जो काम होता है वो ये होता है कि भैया लेंडर द, बिल्कुल हाँ जी, याद रखिएगा, लेंडर द लास्ट रिसोर्ट। बिल्कुल हाँ जी, याद लिखिएगा। इसका मतलब है अंतिम ऋणदाता। अंतिम ऋणदाता का मतलब होता है जब कॉमर्शियल बैंक को कहीं से भी कोई भी लोन नहीं दे रहा होता है, कॉमर्शियल बैंक को किसी भी प्रकार से लोन की जरूरत होती है, कॉमर्शियल बैंक को किसी भी आपातकालीन इमरजेंसी सिचुएशन में लोन की जरूरत होती है, उस समय में जो एक ही व्यक्ति खड़ा होता है वो इसका माई बाप, इट मीन्स कौन है? सेंट्रल बैंक। तो उस समय में सिर्फ और सिर्फ लास्ट होप यही बचती है जिसका नाम दिया गया है लेंडर द लास्ट रिजोर्ट। बिल्कुल हाँ जी, कॉमर्शियल बैंक को जो हेल्प देता है लास्ट में वो है सेंट्रल बैंक। ये 4 फंक्शंस मेन फंक्शंस में आपके आते हैं जो कि सेंट्रल बैंक के हैं। दोबारा बता देता हूं, सेंट्रल बैंक एक ऐसा बैंक है जो ये बताता है कि मैं अपेक्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हूं, जो रेगुलेट और क्या करता हूं? फैसिलिटेट। बिल्कुल हाँ जी, दोनों करता हूं, डिसीजन भी देता हूं, गाइड भी करता हूं, रेगुलेट भी करता हूं। ये हमारे मॉनेटरी सिस्टम और फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करता है, उसे हम सेंट्रल बैंक बोलते हैं किसी भी कंट्री के लिए। बिल्कुल हाँ जी, हर देश में अपना अपना एक सेंट्रल बैंक होता है, याद रखिएगा। हमारे बैंक में सेंट्रल बैंक, उसका नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। दिस फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, आरबीआई के जो फंक्शन है, सेंट्रल बैंक के जो फंक्शन है, वो पहला फंक्शन है इश्यू ऑफ नोट्स। नोट्स को पारित करना, नोट को जारी करना। देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए नोट की बहुत अहम भूमिका होती है जो कि सेंट्रल बैंक के द्वारा निभाई जाती है। दूसरा आता है बैंकर्स बैंक। ये बैंकों का बैंक होता है।
मतलब जितने भी कॉमर्शियल बैंक आते हैं वो सारे के सारे इस आरबीआई या सेंट्रल बैंक के अधीन होते हैं और इसी के मद्देनजर रहते हुए अपने सारे काम को वो करते हैं। मतलब अगर उन्हें बैंक से रिलेटेड कोई काम करना है, फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी काम करना है, तो वो सारा सेंट्रल बैंक के अधीन ही रहता है। साथ में इसी में हम सुपरवाइज भी कर लेंगे। कॉमर्शियल बैंक के को सुपरवाइज करने का काम भी आरबीआई का होता है, देख रेख करने का, कि कोई भी किसी भी तरीके से ये अपने वर्क में डिसऑनेस्टी ना बरते, इसका काम इसी के ऊपर होता है। बाई चांस बैंक कोई भी फ्रॉड करता है तो आरबीआई बैठी हुई है जो इसे डांट फटकार के डांटेगी फटकारेगी। साथ में ये गवर्नमेंट का भी बैंक होती है, मतलब ये इसे हम कह सकते हैं जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भारत सरकार के अधीन आती है, ये भारत सरकार के साथ रहकर काम करती है। मतलब कि शॉर्ट में बता दें कि भारत सरकार को कभी भी फाइनेंशियल एडवाइस की जरूरत होती है तो डायरेक्ट वो आरबीआई से ही फाइनेंशियल एडवाइस लेती है, एडवाइजरी के रूप में काम करती है, भारत सरकार के अधीन रहकर काम करती है। अगला जो काम है लेंडर द लास्ट रिजोर्ट, बिल्कुल हाँ जी, ये अंतिम ऋणदाता होती है। ऋणदाता का मतलब हो गया लास्ट में अगर कमर्शियल बैंक को कहीं से कोई भी पैसा नहीं दे रहा होता है तो लास्ट में जो कमर्शियल बैंक है वो इसके सामने खड़ी होती है हाथ पसार कर, और ये एक कर्णदानी की तरह दान करते हैं। मतलब दान का मतलब फ्री नहीं देते, लेकिन हाँ लास्ट में ये उधार दे देते हैं, लोन दे देते हैं, कुछ परसेंटेज चार्ज करके और ले लेते हैं। ये तो ये इसके है मेन फंक्शन 4 हैं जो देख सकते हैं, आपकी बुकों में जो और दी हो उसे भी देख सकते हैं, जो छूट गया हो तो पूछ सकते हैं आप मुझसे। यहाँ तक आपका कंसेप्ट है। इसी के बाद में मॉनेटरी सप्लाई जो आती है, अगला कंसेप्ट रहेगा जो आरबीआई का है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। थैंक यू वेरी मच।